हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। तो चलो आज हम करेंगे अष्टांग हृदय सूत्र स्थान का चैप्टर नंबर 12, जिसका नाम है दोष भेदीय अध्यायम। अब इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे दोष भेदीय अध्यायम में, इसमें दोषों के बारे में। 3 दोष वात पित्त कफ, 5 प्रकार के वात, 5 प्रकार के पित्त और 5 प्रकार के कफ के बारे में अध्याय में पढ़ेंगे हम। और क्या पढ़ेंगे इसमें हम, वात के स्थान क्या क्या रहेंगे और प्रमुख स्थान क्या रहेगा, पित्त का कौन कौन सा स्थान रहेगा और विशेष स्थान पित्त का कौन सा रहेगा। देखो श्लोक नंबर 1, पक्वाश्य कटि शक्ति श्रोत्र अस्थि स्पर्शनेन्द्रिय स्थानम वातस्य तत्रपि पक्वादानम विशेषतः। यहाँ श्लोक नंबर 1 में क्या कह रहे हैं, हमारे को वायु के प्रमुख स्थान बता रहे हैं। मीन वायु के स्थान कौन कौन से हैं। वायु के स्थान है पक्वाश्य, पक्वाश्य वात का स्थान, कटि प्रदेश वायु का स्थान, शक्ति, नेक्स्ट वन इज द श्रोत्र, उसको कह रहे हैं अस्थि, नेक्स्ट वन इज स्पर्शन इंद्रिय। स्पर्शन इंद्रिय, स्पर्शन इंद्रिय का अधिष्ठान क्या रहता है, स्पर्शन इंद्रिय का अधिष्ठान रहता है त्वचा, और स्पर्शन इंद्रिय इज द अधिष्ठान ऑफ वायु। नेक्स्ट वो कह रहे हैं स्थानम वातस्य, ये सब वायु के स्थान है। तत्रपि पक्वादानम विशेषतः, इतने सारे स्थानों में से यदि हमको कोई एक स्पेसिफिक स्थान बोलना पड़े कि वायु का वो क्या रहेगा, तो वो रहेगा हमारा पक्वादान। पक्वादान अर्थात पक्वाश्य, विशेष स्थान, स्पेसिफिक लोकेशन फॉर वायु इज पक्वाश्य। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट श्लोक में बता रहे हैं हमारे को पित्त के प्रमुख स्थान। पित्त के लिए जा रहे कह रहे हैं नाभि, आमाशय, स्वेद, लसिका, रुधिरम, रस, अर्थात पित्त दोष का स्थान क्या क्या रहेगा, नाभि। जैसे कि अष्टांग हृदय सूत्र स्थान चैप्टर नंबर 1 में पढ़कर आए हैं, नाभि के अधोभाग में वायु का स्थान रहता है, नाभि पित्त का स्थान रहता है, और नाभि के ऊपर कफ का स्थान रहता है। तो वैसे यहाँ बता रहे हैं नाभि, नाभि इज स्थान ऑफ पित्त, आमाशय, आमाशय ऑल्सो स्थान ऑफ पित्त, स्वेद, लसिका, रुधिर और रस, ये सब रहेंगे किसके स्थान, पित्त के। दृक्, दृक् मतलब जिससे देखते हैं, है ना, दृष्टि, पित्त का स्थान। अब पित्त भी 5 प्रकार का होता है। जो आंखों में पित्त रहेगा वो कौन सा होगा, उसको बोलते हैं आलोचक पित्त। नेक्स्ट वन इज स्पर्शन। अब आप बोलोगे कि स्पर्शन इंद्रिय में भी वायु का स्थान था और पित्त में भी वायु, पित्त में भी स्पर्शन है। तो जो पित्त स्पर्शन में आ रहा है और वो कौन सा है, स्पर्शन में जो पित्त रहेगा वो रहेगा हमारा भ्राजक पित्त, क्योंकि भ्राजक पित्त आगे हम पढ़ेंगे डिटेल में। भ्राजक पित्त त्वचा में रहता है, और जो वायु है, ठीक है, वो व्यान वायु जरफीर में रहती है। नाभि अत्र विशेषतः, और जो स्पेसिफिक स्थान है पित्त का वो रहेगा नाभि। नेक्स्ट देखो श्लोक नंबर 3, अब कफ के स्थान बता रहे हैं, उर, कंठ, शिर, क्लोम, परवाणी, आमाशय और रस। यहाँ क्या कहते हैं हमारे को, उर, उर कहते हैं चेस्ट रीजन को, कंठ, सिर, ठीक है। अब जब हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट श्लोक में 5 प्रकार का पित्त, 5 प्रकार का कफ, 5 प्रकार का वायु, उसमें हम देखेंगे उर में कौन सा कफ रहेगा, सिर में कौन सा रहेगा, ठीक है। फिर कह रहे हैं क्लोम। नेक्स्ट वन इधर पर्व। पर्व किसको बोलते हैं, पर्व कहते हैं ज्वाइंट्स को, जो छोटे ज्वाइंट्स होते हैं उसको बोला जाता है पर्व। आमाशय और रस, आमाशय स्थान ऑफ कफ और रस, ये सब किसके स्थान रहेंगे, कफ के स्थान रहेंगे। मेद, मेद इज ऑल्सो स्थान ऑफ कफ। घ्राण, जीवाच कफस्य, ये सब किसके स्थान है, ये सब है कफ के स्थान। और स्पेसिफिक स्थान, प्रमुख स्थान कफ का कौन सा रहता है, सूत्रा उर प्रदेश। उर प्रदेश में चेस्ट रीजन इज द स्पेसिफिक एरिया फॉर कफ। नेक्स्ट देखो 5 प्रकार के वायु कौन कौन से रहते हैं हमारे पास, सभी को पता है 5 प्रकार के वायु कौन कौन से होते हैं, प्राण वायु, उदान वायु, समान वायु, अपान वायु, एंड फिफ्थ वन इज द व्यान वायु। प्राण, उदान, समान, व्यान एंड अपान। सबसे पहले वो क्या कह रहे हैं हमारे को, देखो प्राणो अत्र मूर्धक, जो श्लोक नंबर 4 में बता रहे हैं, प्राणवायु कहाँ रहेगी, मूर्धक में। मूर्धक किसको बोलते हैं, मूर्धा इज द सिनोनिम ऑफ हेड, ठीक है, मूर्धक कहते हैं सिर को, प्राणवायु रह रही है सिर में। नेक्स्ट वन इज द उर कंठ चरो बुद्धि हृदय इंद्रिय चित्त धृक स्ठीवन श्वथु उद्गारिणी श्वास अन्न प्रवेश कृत। क्या कहते हैं, उरकंठजर। उरकंठजर का क्या मतलब है, उर प्रदेश में, उरकंठ प्रदेश में विचरण करती है कौन, प्राणवायु। क्या कहते हैं प्राणवायु के लिए, प्राणो अत्र मूर्धक, मूर्धा में रहती है, उरकंठजर उर प्रदेश और कंठ प्रदेश में विचरण करती है।
मेद की मूवमेंट करती है, कहाँ पे प्राणवायु मूवमेंट कर रही है, उर प्रदेश में और कंठ प्रदेश में। बुद्धि हृदय इंद्रिय चित्त दृक्, बुद्धि को, ठीक है, हृदय को, इंद्रिय मतलब जो शरीर में इंद्रियां है, चित्त किसको बोलते हैं, चित्त कहते हैं चेतना को, कॉन्शियसनेस, धृक इन सबको धारण करती है कौन, प्राणवायु, बुद्धि हृदय इंद्रिय चित्त दृक्। नेक्स्ट वन इज द इसके फंक्शन। नेक्स्ट लाइन में प्राणवायु के फंक्शन बता रहे हैं। स्टीवन श्वथु उद्गाराणि, श्वास अन्न प्रवेशकृत। स्टीवन किसको बोलते हैं, स्टीवन बोलते हैं सेलाइवेशन, जितनी भी सिक्रीशन हो रही है माउथ में, डेट इज स्टीवन। श्वथु शींक आना, उद्गार बर्ब्स डकार, श्वास इनहेलेशन एक्सेलेशन, अन्न प्रवेशकृत जो भी हम खाना खाएंगे उसको अंदर की ओर लेके जाना, किसका फंक्शन है, प्राणवायु का। हो सके तो श्लोक याद करना ये। नेक्स्ट देखिए उदान वायु का फंक्शन। उदान वायु के में आचार्य हमारे को क्या कहते हैं, उर स्थानम उदानस्य। उदान वायु का स्पेसिफिक लोकेशन क्या है, उर किसको बोलते हैं, चेस्ट रीजन को, ठीक है ना, उर कहते हैं चेस्ट को। उर स्थानम उदानस्य, ऊपर उदान, उदान वायु का स्थान उर। नासा नाभि गलांश्चरेत, नासिका में भी, नाभि में भी और गले में भी रहती है, ठीक है। उर स्थान उदानस्य नासा नाभि गलांश्चरेत वाक प्रवृत्ति। वाक प्रवृत्ति मतलब, प्रवृत्ति किसको बोलते हैं, किस काम को करना, वाक मतलब बोलना, बोलने के लिए जिस वायु की रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना, वो कौन सी वायु है, डेट वायु इज द उदान वायु, वाक प्रवृत्ति। प्रयत्न, प्रयत्न मतलब कोई भी काम करने के लिए, है ना, एक्साइटमेंट दिखाना, डेट इज ऑल्सो ड्यू टू उदान वायु, वाक प्रवृत्ति। प्रयत्न बल वर्ण समृद्धि क्रिय, वाक प्रवृत्ति प्रयत्न ऊर्जा बल वर्ण समृद्धि क्रिय, जो भी शरीर में ऊर्जा रहेगी हमारे, ठीक है, एक्साइटमेंट रहेगी, बल वर्ण समृद्धि मीन स्मरण शक्ति, रिकॉग्नाइजेशन पावर। आज हमने पढ़ा, कल हमारे को याद है या नहीं, दिस इज द स्मरण शक्ति, रिकॉग्नाइजेशन पावर। ये सब किसका फंक्शन है, उदान वायु का। देखो श्लोक को पढ़ना कैसे है, श्लोक को ब्रेक करके पढ़ो और कोशिश करो श्लोक को ही पढ़ना है, हिंदी को नहीं पढ़ना, ठीक है। श्लोक को पढ़ने का ट्राई करो और जितना कम हो सके हिंदी को उतना ही कम रीड करना। उर स्थान उदान से उर प्रदेश में रहता है। नासा नाभि गलांचरे, नासा प्रदेश में, नाभि प्रदेश में, गले में विचरण करता है। वाक प्रवृत्ति प्रयत्न ओज बल वर्ण समृद्धि क्रिय। नेक्स्ट देखिए व्यान वायु। व्यान वायु के लिए क्या कहते हैं हमारे को, हृदय व्यानो स्थित, हृदय प्रदेश में जो रहेगी, डेट इज विच वायु, व्यान वायु, हृदय प्रदेश में रह रही है। क्रिश्चन देहचारी महाजव, और तो और हृदय प्रदेश में रहने के साथ साथ क्रिश्चन देहचारी। क्रिश्चन किसको बोलते हैं, क्रिश्चन कहते हैं कंप्लीट। तो किसकी बात चल रही है यहाँ पे, शरीर की, बॉडी की, तो क्रिश्चन मतलब होल बॉडी, देहचारी, ठीक है। क्रिश्चन सारे, देह मतलब शरीर, क्रिश्चन देहचारी, चार मतलब विचरण करना, मूवमेंट करना, सारे शरीर में विचरण करती है कौन, व्यान वायु। नेक्स्ट वन इज महाजव। महाजव का मतलब क्या है, महाजव का मतलब है इसमें स्पीड। जो व्यान वायु है हृदय में रहती हुई क्रिश्चन देहचारी महाजव बहुत स्पीड से सारे शरीर में विचरण करती रहती है। और क्या फंक्शन है इस व्यान वायु के, देखना, गति, गति कहते हैं मूवमेंट को, कोई भी मूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है, एनी मूवमेंट डेट इज ड्यू टू व्यान वायु। उत्क्षेप अपक्षेप निमेश उन्मेष आदि। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ उत्क्षेप, उत्क्षेप अपक्षेप निमेश उन्मेष आदि, गति अपक्षेप, ठीक है। पहले क्या है वो, अपक्षेप। अपक्षेप किसको, अपक्षेप का मतलब होता है डाउनवर्ड मूवमेंट, अपक्षेप मतलब डाउनवर्ड मूवमेंट, गति मीन एनी टाइप ऑफ मूवमेंट। फिर मूवमेंट को नाम दे रहे हैं अपक्षेप, अपक्षेप मीन डाउनवर्ड मूवमेंट, उत्क्षेप मीन अपवर्ड मूवमेंट, निमेश, निमेश इज नोन एज ब्लिंकिंग ऑफ द आईलिड, ठीक है। उन्मेष, आंख बंद की तो बाद में खोलनी भी तो है, डेट इज कॉल्ड एज उन्मेष आदि। ऑल दीज आर फंक्शन, कौन कर रहा है सारे फंक्शन, व्यान वायु। प्राय सर्वा क्रिया तस्मिन प्रतिबद्धा शरीरी नाम। क्या मतलब है इसका, कि प्राय मतलब मैक्सिमम जितनी भी एक्टिविटीज हैं बॉडी में कौन कर रही है, हमारी व्यान वायु ही कर रही है। नेक्स्ट देखो समान वायु। क्या क्या पढ़ा हमने, प्राण वायु, उदान वायु, व्यान वायु। नेक्स्ट वन इज द समान वायु। समान वायु की देखो क्या कह रहे हैं, समानो अग्नि समीपस्थ। अब यहाँ पे कौन सी अग्नि की बात हो रही है, पाचक अग्नि, जठराग्नि, ठीक है, जो डाइजेशन करती है खाने की, आहार की, डेट इज द अग्नि।
समानो अग्नि समीपस्थ, ये जो समान वायु है अग्नि के समीप, अग्नि के पास रहती है। अग्नि के पास रह के क्या करेगी ये, फंक्शन क्या है इसका, कोष्ठे चरती सर्वत, और तो और सारे कोष्ठ में विचरण करती रहती है। देखो जो डाइजेशन होती है अग्नि होती है, याद रखना एक बात, ठीक है, अग्नि कभी भी ऑक्सीजन, है ना, ऑक्सीजन की एब्सेंस में कभी भी अग्नि नहीं जल सकती, ठीक है, अग्नि के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट रहती है। तो ये क्या कह रहे हैं, अग्नि तब तक ही रहेगी जब तक समान वायु रहेगी। समान वायु खत्म, जठराग्नि खत्म, जठराग्नि गई, आहार का पाचन नहीं होगा, पाचन नहीं होगा तो क्या होगा, कुछ खा नहीं पाएंगे, खाएंगे नहीं तो क्या होगा, वीकनेस, अल्टीमेटली लीड टू डेथ। तो क्या कह रहे हो, समानो अग्नि समीपस्थ, समान वायु है अग्नि के पास रहती है, कोष्ठे चरती विचरत, और सारे के सारे कोष्ठ प्रदेश में विचरण करती है ना। कोष्ठ कितने होते हैं, बढ़ के आए हैं ऑलरेडी। अन्नम ग्रहणाति, जो भी हम ग्रहण आहार खाएंगे उसका ग्रहण करती है समान वायु। पचती, डाइजेशन भी करेगी, क्यों करेगी, अग्नि के पास रहेगी तो ऑब्वियसली डाइजेशन करेगा, ठीक है। विवेच्यति, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विवेच्यति, ठीक है, विवेचन करेगा आहार का, और तो और मुंजती, विवेचन मतलब जो भी आहार हमने खाया उससे जो भी हमारे को न्यूट्रिशन चाहिए, रसभाग, मलभाग, रसभाग, किटभाग सब अलग अलग करेगा। जो आहार से चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, सभी चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करेगा। और मुंचन मतलब यहाँ जहाँ पे जिसकी रिक्वायरमेंट है वहाँ पे प्रोवाइड करेगा और ग्रोथ करेगा। अन्नम ग्रहणाति, पचती, विवेचती, मुंचती, किसके फंक्शन रहेंगे ये, समान वायु के। नेक्स्ट देखो श्लोक नंबर 9, अपान वायु। अपान वायु में क्या कह रहे जा रहे हमारे को, अपानो, अपानग। अपान वायु कौन सी है, अपानग। अपानग मतलब जो अपान प्रदेश में रहती है। अपान रीजन किसको बोलते हैं, गुदा प्रदेश को, ठीक है, गुदा प्रदेश में रहती है ये। अपानो, अपानग। श्रोणी, बस्ती, मेड्र, श्रोणी में रहेगी, बस्ती में रहेगी, ब्लैडर में, मेड्र में जेनिटिलिया के पास, ठीक है, जेनिटल के पास। गोचर, गोचर मतलब इन्हीं एरियाज में मूवमेंट करेगा, गोचर मतलब घूमना। गोचर के पहले एक और वर्ड लिखा है इन्होंने, क्या लिखा है देखो, अपानो, अपानग, श्रोणी, बस्ती, मेड्र, उरु, गोचर। उरु कहते हैं थाई रीजन को। इन सारे एरिया के आसपास अपान वायु मूवमेंट करता है। फंक्शन क्या है इसका, शुक्र, आर्तव, शक्रिन मूत्र, गर्भ निष्क्रमण क्रिय। शुक्र को, ठीक है, आर्तव को बाहर लेके आने का काम, शक्रिन कहते हैं फीकल मैटर को, मूत्र कहते हैं यूरिन को, गर्भ निष्क्रमण 9 मंथ के बाद जो गर्भ है, ठीक है, जो नॉर्मल डिलीवरी करवाना, प्रसव करवाना, वो भी किसका फंक्शन है, अपान वायु का। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट हम करेंगे पित्त के बारे में। तब तक के लिए इसको अच्छे से रिवाइज करो, लर्न करो। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।